आज हम खोलेंगे माता दुर्गा के वो राज जो आज तक आपसे छुपाए गए थे। क्या आप जानते हैं कि जो नवरात्रि हम मना रहे हैं, क्या इस नवरात्रि मनाने का हमारे शास्त्रों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में कहीं कोई प्रमाण है या फिर नहीं? ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वालों की। इसके 242 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद नियम से मैंने प्रदोष का व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी कि चूहे का जन्म मिला। ये ब्रह्मा जी लोमस ऋषि से बात कर रहे थे, तब लोमस ऋषि ने बताया था कि मैंने जब नौमी और अष्टमी का व्रत लगातार किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। क्या जो व्रत उपवास हम कर रहे हैं उसका प्रमाण हमारे पवित्र ग्रंथों में है या फिर नहीं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का ये पर्व हर हिंदू भाई बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता दुर्गा को खुश करने के लिए भक्त 9 दिन तक व्रत उपवास करते हैं और जगह जगह पर माता के जागरण हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल भर में 4 नवरात्रियां होती हैं, परंतु विशेषकर 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नवरात्रि हम मना रहे हैं, क्या इस नवरात्रि मनाने का हमारे शास्त्रों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में कहीं कोई प्रमाण है या फिर नहीं? क्या जो व्रत उपवास हम कर रहे हैं उसका प्रमाण हमारे पवित्र ग्रंथों में है या फिर नहीं? आज हम खोलेंगे माता दुर्गा के वो राज जो आज तक आपसे छुपाए गए थे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि नवरात्रि के इस पर्व पर हमें नवरात्रि किस प्रकार से मनानी चाहिए, क्या तरीका है माता दुर्गा को खुश करने का, कैसे प्राप्त होंगे हमें लाभ। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का ये पर्व क्या हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णित है या नहीं, आइए जानते हैं। नवरात्रि के दौरान हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं। क्या व्रत रहना सही है? देवी जो हैं, देवी जी का मंत्र क्या है और वो मंत्र हमें व्रत रखने में बुराई क्या है सर? लोग कहते हैं कि शरीर शुद्ध होता है, 1-2 दिन भूखा रहेंगे तो शरीर में जो फैट बढ़ जाता है वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं 1-2 दिन भूखा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अल्पाहार लीजिए, ज्यादा ना लीजिए, ना ही कम लीजिए, आपको प्रॉपर भोजन ले जाना है जो शरीर के लिए लाभदायक है। और वही हमारी गीता कह रही है। गीता के अंदर क्लियर कट गीता अध्याय 6 का जो 16वां श्लोक है, उसके अंदर दे रखा है कि हे अर्जुन, योग मतलब भक्ति होती है। यह योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा बहुत सहन करने वालों का, और ना ज़्यादा जागने वालों का। जबकि यह योग किनका सिद्ध होता है? यह गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक कह रहा है, दुखों का नाश करने वाला योग। यथा योग आहार विहार, जो आपने अभी कहा कि डॉक्टर जी कहते हैं कि हमें प्रॉपर जो है, हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, हमें जो है प्रॉपर खाना चाहिए, तो वो हमारी गीता भी कह रही है कि यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों। किस श्लोक में लिखा है सर ये? जी गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक है ये। इसमें प्रॉपर खाने के लिए कहा गया है और प्रॉपर सोने और प्रॉपर जागने के लिए कहा गया है जी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोना है, ज़्यादा खाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। नहीं, जो हमें 6 घंटे की नींद लेनी है वो प्रॉपर लीजिए। ऐसे नहीं कि हम 10 घंटे सो रहे हैं या 12 घंटे सो रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा सोना भी शरीर को थकाता है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ज़्यादा भी नहीं खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह, और कम भी नहीं खाना है। हमें शास्त्र के अनुसार चलना है कि शास्त्र क्या कह रहा है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। आप बताइए, आपके हिसाब से व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गीता के अंदर जो है कहीं व्रतों का प्रावधान नहीं है। गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। वेद के बाद गीता, गीता का सारस दिया है भगवान ने खुद, और गीता की हमें माननी चाहिए। गीता में ये बोला है अर्जुन से कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना सुख होता है। कहाँ लिखा है? ये अध्याय 16 के 23 श्लोक में लिखा है। तो व्रत रखना शास्त्रों के विरुद्ध है? विरुद्ध है, व्रत नहीं रखना चाहिए, हमें व्रत रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है हमारे।
लेकिन साधु संत तो बोलते हैं कि एकादशी का व्रत रखो, नवरात्रि का व्रत रखो, और भी बहुत सारे व्रत हैं, संतोषी माता का व्रत होता है। वो अपना ऋषियों का खुद का ज्ञान है, अपना खुद का, शास्त्रों में ऐसा कहीं लेख नहीं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम राखी दासी है। राखी बहन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? जी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे भाइयों ने स्पष्ट किया है गीता के आधार से कि व्रत रखना बिल्कुल हमारी जो गीता है वो मना कर रही है। और एक बात बताओ भाई कि मतलब जो व्रत है, क्या माता अपने मतलब माँ जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने बच्चे का पल पल पे ध्यान रखती है, खाना खिलाती है। वो माता इतनी निर्दयी हो गई कि अपने बच्चों को 9 दिन तक भूखा रखने का आदेश दे रही है। मेरी माता मैंने व्रत रखती हैं और एक तरफ मतलब अच्छा अच्छा बना के खाती हैं, कभी कुछ मंगाती हैं कभी कुछ मंगाती हैं। जब खाना ही है तो व्रत क्यों रखना? तो एक तरह से ये पाखंडवाद है। मतलब व्रत नहीं रखने चाहिए? जी सर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहिए, व्रत रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? देखो, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें व्रत रखना मना है। और जैसे अभी भगत जी ने भी दिखाया आपको गीता जी में, उसमें बताया कि ना ज़्यादा खाने वाले का और ना ज़्यादा सोने वाले के लिए। मतलब ना तो इतना खाओ कि तुम भक्ति भी ना कर सको, और ना इतना कम खाओ कि आप चल फिर भी ना पाओ और भक्ति भी ना कर पाओ। तो व्रत जो आप रखते हो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ऐसा नहीं हमारी गीता जी ही प्रमाणित करिए, और भी हमारे शास्त्र हैं जिनमें ये प्रमाणित किया गया है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं है, ये एक पाखंड पूजा है। जी बहन जी, बताइए व्रतों के बारे में, नवरात्रि जो सेलिब्रेट की जाती है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि नवमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। तो फिर हम ये ये व्रत क्यों रखे हैं, मतलब ये पाखंड क्यों कर रहे हैं हम? बताइए बहन जी। देखिए, मैं अभी जो बहन जी ने बात बोली है उसी बात को सिद्ध करते हुए मेरे पास घट रामायण है। इसमें साफ साफ उल्लेख है कि नौमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो रही है व्रत रखने से, तो हमारा भूखा रहने का फायदा क्या हो रहा है? हम एक चूहे के जन्म में, यानी कि वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वालों की। इसके 242 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद नियम से मैंने प्रदोप का व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी कि चूहे का जन्म मिला। लोमस ऋषि से बात कर रहे थे, तब लोमस ऋषि ने बताया था कि मैंने जब नौमी और अष्टमी का व्रत लगातार किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छापी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जब नौमी अष्टमी का व्रत रखने के बाद में भी चूहे की योनि में जाओगे तो उसका फिर फायदा क्या है? ये सरासर पाखंडवाद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर साधना बता रहे हैं। ये जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लोग केवल अपना लेने खाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं कि व्रत होगा, माताएं बहनें आएंगी, माता को चुनरी चढ़ाएंगी, पैसे चढ़ाएंगी, उससे हम लोगों का फायदा होगा। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आडंबर बना रखा है। और आप देखेंगे व्रतों में हर चीज़ पर इतनी महंगाई हो जाती है। आप एक चीज़ से लेकर 10 चीज़ों तक सारी चीज़ें देख सकते हैं। खाने पीने की कुछ भी चीज़ होगी उस पर भी पैसे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में इतनी महंगाई नहीं रहती है जितनी महंगाई नवरात्रों में आ जाती है। आप देखेंगे कि लोगों का कितना ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन लोग इस आडंबर में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए जो 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, और आप देखकर खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ जी, बताइए जिस तरह से बहनें डांडिया खेलती हैं, डांस करती हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये जो नवरात्रि के व्रत हैं इसमें ये बोलना चाहूँगी सभी माताएं बहनों से कि ये जो डांडिया वगैरह खेलती हैं, अर्धनंग कपड़े पहनती हैं, ये हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। और ये माता ये नहीं सिखाती या ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से डांडिया खेलो या करो, इस तरीके से। ये सब पाखंडवाद है सर। इसमें कोई भी किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है कि आप इस तरीके से, ये अपना मनमाना आचरण है। और नवरात्रों को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने लगे हैं लोग आजकल। आप गुजरात में जाएंगे, गुजरात में आपको ये एक बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उनका। ये डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं, बहुत सारा अच्छा खाना बनाते हैं, फ्रूट वगैरह। तो ये एक बेकार है, ये हमारे वेदों में प्रमाण नहीं है। ये लोग खुद अपने हिसाब से ये चीज़ को पाखंडवाद को कर रहे हैं सर। ऐसा हमारे वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें डांडिया खेलनी है। ना माता ने खुद आके इनसे बोला अगर आपको व्रत ही करना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये पाखंडवाद करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप उसको देखिए, और उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये व्रत वगैरह जो हम करते हैं ये सब बेकार हैं, इनका कोई मायने नहीं है। ये जो फिल्मी गानों पे डांस होता है, इससे कोई आपको आपत्ति हो? हाँ जी, तो मैं ये जो है आपको जागरण के बारे में बताना चाहूँगी कि जो जागरण कराते हैं
2 गाने माता के चलाएंगे, 3 गाने फिल्मों के चला देंगे, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के म्यूजिक पे गाने चलते हैं, फिर माताएं बहनें वहाँ नाचती हैं, फिर वो ड्रिंक करते हैं। क्या ये है? ये शास्त्रों में कहीं प्रमाण है इस चीज़ का? और भी जो माताएं बहनें हैं उनको भी खड़े करके नचाते हैं कि चलो आप भी नाचो, आप भी डांस करो, आप भी ये सब करो। ये सब पाखंडवाद है सर, ये नहीं होना चाहिए। नाचने गाने के तो सर मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं माँ बाप खड़े हैं और वहीं बेटियाँ अर्धनग्न कपड़े पहन के नाच रही हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगता है आपको जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं? सर, ये जो हमारा आने वाला यूथ है इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है और बहुत तेज़ी से फॉलो हो रहा है, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। और एक तरफ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो शुद्ध कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं। इनकी तरह ड्रामा नहीं करते सर, जो ये लोग जागरण कराते हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन के नाचते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप जाइए और उनके संस्कार देखिए। सभी माताएं और बहनें बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं और सभी से बहुत तमीज़ से बोलती हैं। आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है आने वाली, और जो हमारे बच्चे हैं, हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि ये फिल्मी गानों पे नाचते हैं, थिरकते हैं, और वहीं हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे ही अपशब्द बोलते हैं तो हमें वो बुरा लगता है। वो क्यों बोलते हैं? वो यही सब तो देख रहे हैं, यही सब चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे भी इसी आधार पर रहें। हम ये चाहते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सिलसिले से हमने 1-2 बार उनका सत्संग सुना और वहाँ देखा कि वहाँ जो प्रचार प्रसार हो रहा है परमात्मा के द्वारा, उसी आधार पर हमारे बच्चे भी इसी तरीके से अच्छे संस्कार सीखें। और वहाँ हम जब देखते हैं कि वहाँ जो माताएं बहनें हैं वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं, सबसे सच्चाई कह के बात करती हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं संस्कार, उनके भी यही संस्कार होने चाहिए। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे हैं वो सब ये इसी तरीके से सत्संग और संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायियों की तरह सीख लें और सब लोग सत्संग सुने। ये जो नवरात्रों की व्रत जो करती हैं माइयाँ, ये करती हैं अपने दुख दूर करने के लिए। इन्हें पता तो है नहीं भोली आत्माओं की नवरात्रि के व्रत करे कैसे जाते हैं, माता को खुश करा कैसे जाता है। बेचारी भूखी प्यासी रख के फल लेके मंदिर में जाती है, मंदिर में तो पुजारी को देती है और आ जाती है। इन्हें मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें अगर माता को खुश करना है तो शास्त्रानुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा देकर ही बताई जाती है। तब माता खुश होकर इनके ही जो है मतलब वरदान देती है, ये अपने घर में शांति से रह पाएंगी। जब हमें पता होगी कि हमारी शेरा वाली माता कैसे खुश होंगी, उसकी शास्त्रानुकूल भक्ति आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिलती है। भोली भाली जनता इसी चीज में फंस गई है। अगर इन्हें समझना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से डांडिया खेला जाता है, महिलाएं डांस करती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये समाज में जो है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं अपनी बताऊँ, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी के अंदर बहुत आले दर्जे का डिसिप्लिन होता है, और उससे भी उत्तम डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज के पास है। उनके अनुयायी हैं जो हमसे भी अच्छे, उनसे भी अच्छा, आर्मी से अच्छा भी डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज का है। तो इस देश के अंदर जो कथावाचक, जो व्रत, जो डांडिया, जो त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, ये समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं। केवल एक, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बहनें बेटियों को डीजे पे नचाते हैं, खुद बीड़ी पी के, दारू पी के, सिगरेट लगा के और पैर पे पैर रख के आराम से देखते मेरी बहनों को नाचते हुए। ऐसा क्या है? ये वैसा व्यक्ति है। ये समाज में, हमारे समाज में पहले औरतें पर्दा में रहा करती थी। हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, पर्दे में रहा करती थी, और कभी नौटंकी वगैरह होती थी तो कोई बेड़िया बेस जो उनके कर्म थे तो आती थे, नच के चली जाती थी। आज हमारी बहन बेटियाँ घर घर में नाच रही हैं और हम उनको देख के ताली बजा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? ये सब समाज के अंदर क्या है, कुरीति फैल गई है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सभ्य समाज बनाना है तो संत रामपाल जी महाराज से सीखना होगा। और हमने भी आके आर्मी से रिटायर होने के बाद डिसिप्लिन जो देखा है संत रामपाल जी महाराज का, उससे भी आले दर्जे का संत रामपाल जी महाराज का है, आर्मी से भी आले दर्जे का। तो समाज को जो है संत रामपाल जी महाराज से सीख लेनी चाहिए। और सीख कैसे मिलेगी? कि जब तक हम आँखों देखेंगे, सुनेंगे। अभी हमने मीडिया सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। आखिर वो बोल क्या रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, आपको देना क्या चाह रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं, किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, देवी को पूजते हैं, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है। पहले मैं भी ऐसे ही पूछता था और मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना है,
सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान घूमे मैंने, लेकिन जो शांति मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास वो मिली आके, वो कहीं नहीं मिली आके। और जो मंत्र परमात्मा ने दिए गुरुदेव जी ने, वो मंत्र किसी के पास पृथ्वी पे नहीं है पूरे। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपने देवी देवताओं को मानना बंद कर दिया? नहीं, किसी को मानना बंद नहीं कर दिया। माँ सावित्री जी करते हैं, हम गणेश जी की, आदि गणेश जी की करते हैं, हम विष्णु और लक्ष्मी जी की करते हैं। हमें जो मंत्र दिए हैं, हम शंकर भगवान की भी करते हैं, हम दुर्गा जी को भी मानते हैं, साधना करते हैं। उनकी पूजा केवल हम अपने गुरुदेव की करते हैं बस। और साधना आप किस किस की करते हैं? हम 5 देवताओं की करते हैं। जो पंचदेव यहाँ के प्रधान हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं वो इस पृथ्वी पे केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है और किसी के पास नहीं है। ये सब समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे, कोई श्याम मिला दे, कुछ नहीं रखा। पहले दास भी करता था ऐसे ही, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज शरण में आया तो अनेकों लाभ मिले और शांति मिली और मोक्ष का परमानेंट मार्ग मिला। मुझे विश्वास हुआ कि अब मेरा मोक्ष होगा। पहले मैं भटक रहा था दुनिया में। वर्तमान में अगर कोई दुर्गे माता जी से लाभ लेना चाहे तो उसके लिए क्या साधना करे? वो जिसको दुर्गा शंकर भगवान से लाभ लेना, मैंने आपको बताया पंच देवता हैं जो इस पृथ्वी के, उन सबसे लाभ लेना है। वो ही यहाँ के प्रधान देवता हैं। सबसे लाभ लेना है अगर, तो संत रामपाल जी महाराज पास उनके अमर मंत्र हैं, उनकी साधना करनी है हमें, उनका कर्ज चुकाना है हमको। यहाँ पे वो अपने आप लाभ देंगे। सर, आप एक आर्मी मैन है, जब आप आर्मी में थे क्या आपने तब कोई ड्रिंक वगैरह करते थे? ड्रिंक वगैरह क्या सर, आर्मी में क्या होता है, मैं तो घर परिवार से, हम छत्तीस समाज से थे, पहले भदौरिया थे हम, और पापा भी हमारे फौजी थे। हमने 2.5 साल की उम्र से मांस खाया है। शिकार खेल के आते थे, मांस खाते थे। जब मैं फौज में गया तो हमने पुड़िया सीख ली, तम्बाकू खाता था। फिर कुछ दिन बाद पार्टियों में गए तो हमने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया और हम ड्रिंक पीते थे। जब हमने नाम लिया था उससे पहले भी हम पीते थे दारू। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वचन पावर की जो हमें मंत्र दिए हैं, उसकी शक्ति से अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब पुड़िया खाई थी, कि खाता भी था कि नहीं। मुझे 2 मार्च के साफ सुथरा बर्तन बना दिया है। अब मैं मोक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। और फौज के अंदर जो भी ड्रिंक कर रहे हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ड्रिंक नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे देवी देवता जो हैं, पंचो देवता, वो इसी के अंदर विराजमान है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, दारू डाल रहे हैं, क्योंकि फौजी आदमी नॉर्मल होता है, ड्रिंक लगाना, मांस खाना नॉर्मल चीज़ है ये। तो हमने सब किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आके सब छोड़ दिया हमने। परमात्मा ने मंत्रों की वो शक्ति दी हमें जो मैंने नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ता तो बहुत पहले छोड़ देता। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।